देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अगर किसी पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हैं तो वो एक रेक्टेंगल होगा, ये प्रूव करना है ना। तो एक हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इट इज अ पैरेललोग्राम। और कह रहा है अगर किसी पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल अगर आपस में इक्वल हैं, इनकी ए सी डायगोनल होगा और बी डी डायगोनल होगा। तो गिवन क्या हो गया इसमें बेटा? गिवन हो गया है ए सी इज इक्वल टू बी डी, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है ना, यही तो उसने कहा है। देन प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, है ना। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल क्या होता है? टू प्रूव ABCD is a rectangle। तो रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और अगर किसी एक एंगल को हम 90 डिग्री प्रूव कर दें तो रेक्टेंगल हो जाता है। अगर हम ए वाला एंगल 90 डिग्री ये कर दें या ए वाला एंगल 90 डिग्री कर दें तो रेक्टेंगल बन जाएगा ना। रेक्टेंगल क्या बनता है? देखिए राइट डायग्राम है रेक्टेंगल का, कुछ इस तरीके से बनता है ना रेक्टेंगल। इसके डायगोनल होंगे, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ऐसे तो बनता है रेक्टेंगल। आप डायग्राम को इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से नहीं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना है, किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे हम। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ए बी सी, नाउ ट्राइंगल ए बी सी, इसमें लिया ए बी सी, समझ ना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। नाउ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, बी ए डी, सॉरी ये बी ए डी, बी ए डी इस ट्राइंगल में लिया, मतलब एंगल ए वाला और ए वाला एंगल लिया। समझना अच्छे से, फिर से उसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं। नाउ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, यहां से यहां तक की, सॉरी ये ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, बी ए डी, ये वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लिए गए। अगर इन दो ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो देखिएगा इस ट्राइंगल में क्या क्या चीज इक्वल मिल रही है हमें। ये देखिए ए बी सी में लिया है, ए बी सी, ये वाला, तो ये डायगोनल मिल रहा पूरा और ये डायगोनल मिल रहा, तो दोनों डायगोनल इक्वल है, मैं गिवन है ना। ए सी इज इक्वल टू बी डी, गिवन। और देखिए क्या चीज इसमें कॉमन मिल रही है। एक तो ये यहां से ए लिया तो ए बी दोनों में कॉमन है ना, ए बी दोनों में कॉमन, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। और तीसरी देखिए, एक ये साइड यानी कि क्या कह सकते, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए बी आपस में इक्वल है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की दोनों साइड अपोजिट होती है, इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी ए डी इज इक्वल टू बी सी। लिख सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बता रहे बेटा अभी हम, ओके, नॉट अ रेक्टेंगल। तो इक्वल हो गई है। ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी दोनों में कॉमन है, दो ट्राइंगल लिए गए, और ए डी इज इक्वल टू बी सी क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो साइड 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 क्राइटेरिया लग गया इस पर। कौन सा क्राइटेरिया? साइड 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 क्राइटेरिया से। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो नहीं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे ना। कह सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए डी आपस में इक्वल है, सी पी सी टी से। किससे? सी पी सी टी से। अब हमें देखिए 90 डिग्री प्रूव करना है। अगर मैं कहूं ए डी पैरेलल टू बी सी तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। आपको पता है ना पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं ना। ए डी पैरेलल टू बी सी,
एंड ए बी ट्रांसवर्सल लाइन, ये लाइन ट्रांसवर्सल होगी, ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल है। देखो ये दो लाइन है, अगर इस पर एक कोई लाइन डाल दें फिर ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये ट्रांसवर्सल कहलाएंगे, ये दूसरे के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये यहां पर ए बी क्या होगी, ट्रांसवर्सल, एंड ए बी ट्रांसवर्सल। जब ए बी ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल एक दूसरे पर कंजुगेटिव एंगल होगा, कॉन्जुगेटिव एंगल्स। कंजुगेटिव एंगल्स का मतलब होता है जिनका सम 180 हो, कंजेक्टिव एंगल का मतलब होता है जिनका सम 180 हो। चैप्टर नंबर 6 में बताया था मैंने। तो कंजेक्टिव एंगल यानी कह सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 180, यहां पर लिख देंगे कंजेक्टिव एंगल, सी लिखा है कंजेक्टिव एंगल। कंजेक्टिव एंगल है तो उनका सम 180 होगा। और देखिए ए बी सी इज इक्वल टू बी ए डी पहले लिख चुका हूं, तो ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इसके इक्वल है तो ए बी सी हो जाएगा इज इक्वल टू 180। अब यहां पर 2 एंगल ए बी सी बन जाएगा ना, इज इक्वल टू 180, इसको कट हुआ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90। यही प्रूफ करना था, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो गया है। जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो एक रेक्टेंगल बन रहा है। लिख सकते हैं सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। जल्दी से नोट कीजिए इस क्वेश्चन को भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। इसको रोम्बस प्रूव करना है। अगर किसी क्वाड्रिलेटर्स के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। देखिए हम डायग्राम बना रहे थे, बाकी आप इसको सॉल्व कर लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक हमारा कोई क्वाड्रिलेटर्स है ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटर्स है, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर। तो ये प्रूव करना है कि ये क्या है, रोम्बस है। तो आसानी से इसको प्रूव कर सकते हो। ये वाला एंगल ले लेंगे, ये वाला एंगल, दोनों एंगल को हम क्या कर लेंगे, प्रूव कर देंगे। तो ये साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ये साइड आपस में इक्वल। यानी कि रोम्बस की कंडीशंस क्या होती है, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, वही रोम्बस की कंडीशन। तो किसी दो ट्राइंगल को लेंगे और दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, दो साइड इक्वल हो जाएंगी। फिर से दो ट्राइंगल को लेंगे, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो नहीं करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो चारों साइड्स इक्वल हो गई हैं, सीपीसीटी से एक रोम्बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अच्छे क्वेश्चन है। उसने कहा कोई एक स्क्वायर है और उसके डायगोनल आपस में एक दूसरे के इक्वल है। समझिएगा, ये हमारे पास स्क्वायर है, ए बी सी डी, इसके डायगोनल ये हैं। टू प्रूफ डायगोनल इसके आपस में इक्वल है। डायगोनल मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये आपस में इक्वल, ये प्रूफ करना है। और उसके साथ साथ फिर क्वेश्चन में उसने कहा है सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ये भी दिखाना है। फिर इसके बाद कह रहा है एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब यहां पर कोई पॉइंट ओ है तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी प्रूफ करना है। एंड ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, कॉमा ओ बी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये प्रूफ करना। थर्ड पार्ट इसमें और क्या प्रूफ करवा रहा है, कह रहा बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो किसी दो एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री। जैसे मैं कहूं ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। ए ओ बी
इज इक्वल टू 90, या हम कहें BOC इज इक्वल टू 90। ये तीन चीजें इसमें प्रूव करनी है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 बाई 1 करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके डायगोनल आपस में इक्वल प्रूव करना है, तो उसको प्रूव कर लेते हैं। नाउ ट्राइंगल, देखिएगा इस ट्राइंगल में ले लूँ मैं ABC, ट्राइंगल में ले रहा हूँ, उसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में लिया ट्राइंगल ABC, कोई दिक्कत। एंड ट्राइंगल BAD, ट्राइंगल BAD, इस ट्राइंगल में ले रहा हूँ। देखिए इसमें दोनों डायगोनल आ गए। क्यों लिए इस ट्राइंगल में? ताकि दोनों डायगोनल इसके आ जाए। तो इसमें दोनों डायगोनल आ चुके हैं ना, AC भी आ चुका है, BD भी आ चुका है दोनों ट्राइंगल में। अगर ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो इसके डायगोनल आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे CPCT से, इसलिए इस ट्राइंगल में लिया है। नाउ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। अब देखो इसमें क्या क्या चीज कॉमन मिल रही है और क्या क्या सॉल्व करना पड़ेगा, हमें क्या क्या समझना पड़ेगा। ये डायगोनल है, इसमें हमारी एक कॉमन साइड कौन सी हुई है? AB हुई है ना कॉमन। तो AB इज इक्वल टू AB, दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में। देखिए इस ट्राइंगल में भी, इस ट्राइंगल में रेड का साइन लगा हुआ है, एक ब्लैक का साइन लगा हुआ है। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्राइंगल की दोनों कॉमन क्या है? ये भी। और ए साइड इन दोनों की देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइड आपस में इक्वल होती है चारों साइड्स। तो एक चीज मिल गई क्या? AD इज इक्वल टू BC, ये साइड आपस में इक्वल होगी। साइड ऑफ स्क्वायर लिख देंगे, साइड ऑफ स्क्वायर। एंड थर्ड देखिएगा, आपको पता है कि राइट एंगल प्रत्येक जगह क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो क्या लिख सकते हैं? एंगल ABC, यहां पर लिख दें, पहले एंगल को बना दें। एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD ईच 90, सही है ना? कोई दिक्कत है यहां तक? और हमें क्या था? AD इक्वल्स टू BC, साइड ऑफ स्क्वायर। कौन सा क्राइटेरिया लग गया? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्राइटेरिया से साइड एंगल साइड। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD BAD, कॉन्ग्रुएंट है ना। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि डायगोनल भी आपस में इक्वल होंगे। तो क्या लिख सकते हैं? AC इज इक्वल टू BD बाई CPCT। यहां तक तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया हमारा। फर्स्ट पार्ट में किसी को प्रॉब्लम भी ना हुई होगी, आसानी से फर्स्ट पार्ट प्रूव कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है कि इसकी जो बाइसेक्ट कर रहे हैं इनकी OA इज इक्वल टू OC है, OB इज इक्वल टू OD है। तो कहीं ना कहीं हम इन दो ट्राइंगल में ले लें, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB। इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ले लें हम। और अगर इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये साइड और इस साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे CPCT से। या फिर हम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को ले लें तो ये साइड और इस साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर बात को? नाउ ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। तो हमें तीन चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? तीन चीजें। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है कॉमन, देखिएगा, समझिएगा थोड़ा। सबसे पहले इस दोनों ट्राइंगल में एक एंगल तो कॉमन मिल रहा है, मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल की वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, दैट्स ऑल। क्लियर है ना? मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल का वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। होगा नहीं होगा? ये वाला एंगल इस वाले एंगल पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं। और तीसरी चीज DC इज इक्वल टू AB होगा, है ना, साइड ऑफ स्क्वायर। तो तीनों चीजें मिल गई, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से। देखिएगा एंगल COD इक्वल्स टू एंगल AOB, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, या फिर एंगल साइड एंगल से कर सकते हैं हम। तो ये साइड आपस में रख दें, CD इज इक्वल टू BA, CD लिखा है तो BA लिख दो। साइड ऑफ स्क्वायर,
समझ जाना, अच्छे से समझते जाना थोड़ा। साइड ऑफ स्क्वायर हो गया, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को 1 मान लें, इस वाले एंगल को 2 मान लें। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किससे होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? थ्योरम में हमने प्रूव किया ना, अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन में पैरेलल है और ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन होगी तभी तो होगा। हमने थ्योरम में किया था ना, ये वाली लाइन इस वाली लाइन में पैरेलल है एंड AC ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD। ओके, अगर कॉन्ग्रेंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होगा, इनकी OA इज इक्वल टू OC CPCT, सिमिलर OB इज इक्वल टू OD, ये भी CPCT से। इसको ले लेंगे, प्रूव कर देंगे कॉन्ग्रेंट, क्लियर हो जाएगा CPCT से। अब हम दो चीजें तो कर चुके हैं प्रूफ, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा ये प्रूफ हो गया है, सेकंड पार्ट ये प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट हमें प्रूफ करना है AOB 90 डिग्री, मतलब AOB पर 90 डिग्री बन रहा है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को ले लें, एंगल AOB एंड एंगल BOC, इन दो ट्राइंगल को ले लें और दोनों ट्राइंगल अगर एक दूसरे पर कॉन्ग्रेंट कर दें, ये वाला एंगल इस वाले एंगल कॉन्ग्रेंट कर दें, तो जो AOB बनेगा वो हमारा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, और स्ट्रेट एंगल का सम होता है 180। स्ट्रेट एंगल का सम 180 होता है, और 180 स्ट्रेट लाइन बन रही है, नहीं बन रही स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बन रही है तो 180 बन जाएगा, AOB पूरे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन में बने एंगल का सम होता है 180, और 180 दोनों एंगल अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे CPCT से तो डबल हो जाएगा, 2AB इज इक्वल टू 190 हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, पहले प्रूफ कर लेते हैं। नाउ एंगल ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, इन दो ट्राइंगल को ले रहे हैं, एंड BOC। अब इनमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है, इस दोनों ट्राइंगल को लिया है। अभी हमने प्रूव किया क्या, AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC, जस्ट प्रूव्ड। देखिएगा अभी प्रूव किया है ना, AO इज इक्वल टू OC, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, और AB इज इक्वल टू BC, साइड ऑफ स्क्वायर। AB इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। तीसरी चीज क्या मिल रही है इसमें कॉमन, OB कॉमन, OB इज इक्वल टू OB कॉमन, OB कॉमन है, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे पर कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। नाउ ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC, ये कॉन्ग्रेंट है तो इन्हें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC CPCT से हो जाएगा। अब देखिएगा हमें AOB एंगल पर करना है, एंगल AOB प्लस एंगल BOC एक स्ट्रेट एंगल बनेगा, दोनों के दोनों, ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं। इसको यहां पर प्रूव कर दे रहा हूं मैं, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 कर देंगे। लीनियर पेयर कह दो, कुछ भी कह दो, स्ट्रेट एंगल कह दो, लीनियर पेयर बोल दो कि लीनियर पेयर एंगल है दोनों के दोनों। तो लीनियर पेयर पे जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है, तो इसको देखो 180 हो गया। अब AOB इज इक्वल टू BOC है, तो यहां पर BOC की जगह AOB लिख सकता हूं मैं, एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180, टू एंगल AOB इज इक्वल टू 180, 2 से इसको कट करेंगे, एंगल AOB इज इक्वल टू 90। हो गया, थर्ड पार्ट ही प्रूफ हो जाता है। हो गया ना थर्ड पार्ट, सबको समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं कहेंगे, थोड़ा सा समझना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है और कुछ नहीं है आपकी। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।